जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय और मेरे साथ हैं धर्मेंद्र जी। मामला ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो राहुल गांधी लगातार जिस मोमेंटम के साथ बीजेपी पर, मोदी साहब पर दबाव कायम करने की बात कहते रहे थे, हरियाणा में उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरे थे कि हमने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है मोदी जी का, साइकोलॉजिकली अब वो टूट चुके हैं, वगैरह वगैरह तमाम बातें आपने सुनी। लेकिन नतीजे उलट आ गए। अब हरियाणा में जब नतीजे उलट आ गए तो आगे चुनाव का ऐलान हो चुका है दो राज्यों में, और तीसरा भी राज्य के बराबर उपचुनाव हैं। देश भर में 48 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, 2 लोकसभा की सीटें भी हैं उनमें हैं। इसके अलावा तो क्या वो मोमेंटम जो हरियाणा से पहले तक राहुल गांधी का था वो बरकरार रहेगा महाराष्ट्र में और झारखंड में, या अब हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं? क्या राहुल गांधी साहब अपना चमत्कार कर पाएंगे झारखंड और महाराष्ट्र में? ये बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच में कई अहम पॉइंट्स लेकर के आए हैं धर्मेंद्र जी। देखता हूं मैं रिसर्च लेकर आए हुए हैं। धर्मेंद्र जी, क्या रहेगा? जलवा बरकरार रहेगा लोकसभा वाला राहुल गांधी का कि? देखिए, मोमेंटम जो हर चुनाव में बदलता बिगड़ता है। जैसे आप कर्नाटक का सीक्वेंस बता रहा हूँ, कर्नाटक का चुनाव ले तो राहुल गांधी की जीत हुई थी तो बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम हुआ कि अब जो है मोदी सरकार गई, अब जो है सब जगह हरा देंगे। लेकिन क्या हुआ कि फिर जो है 5 राज्य के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस हार गई। और ख़ास करके जो है चूँकि एक जिस तरह का हरियाणा में परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हवा चल रही है, मध्य प्रदेश में सत्ता पलट जाएगी, तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो है कांग्रेस की करारी हार हुई। लगा कि जाति जनगणना भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो देखिए, उसमें उसके बाद फिर लोकसभा में आए तो फिर क्या हुआ कि जो है बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस की सीटें जो है बढ़ गई। फिर हरियाणा में आ रहे हैं, हरियाणा में जो है हार हो गई। लेकिन अब जो है मोमेंटम, चूँकि हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ यदि किसी पार्टी की हार होती है, जीत होती है, तो ये मान के चलते आगे भी वही होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर जगह का गणित अपना होता है, अलग अलग होता है। तो देखिए, वैसे भी आप देखें हरियाणा में मतलब बीजेपी भले जीत गई और लेकिन फासला 0.8% का है। मुझे लगता है कि आम आदमी से गठबंधन यदि की होती तो नतीजे अलग हो सकते थे। तो डिपेंड करता है कि जो जीता, चुनाव होता जो जीता वही सिकंदर। तो बीजेपी जीत गई, सारा ये चला गया। लेकिन बीजेपी इस मुगालते में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो है 3 महीना 4 महीना से पहले से तैयारी कर रही है। आप जितना आपका देखें कि महाराष्ट्र में हरियाणा में जितने ढंग से प्रचार हो रहा था, उसी पैरेलली उसी ढंग से प्रचार जो झारखंड में हो रही है। तो वहाँ पे आप देखें कि लोग ग्राउंड पे काम करता है। शिवराज जी लगातार वहाँ कैंप किए हुए हैं, माइक्रो मैनेजमेंट होता है। हेमंत बिस्वा शर्मा दो कैंप किए हुए हैं। इसलिए मोमेंटम कब बदलेगा बिगड़ेगा कहना मुश्किल है। लेकिन ये हुआ कि राहुल की पार्टी के हारने से ये नुकसान हुआ। देखें कि लगातार जो है अखिलेश यादव दूसरे दिन जो है उम्मीदवारों को घोषणा कर दिया, उसके बाद कांग्रेस से पूछा नहीं गया। और इसके बाद आपका जो है ओवैसी से लेके ममता बनर्जी और दूसरी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे थे। आपको भी मालूम है किस तरह के सवाल कर रहे थे। तो मैंने हरियाणा में जिस दिन हार हुई उसी दिन करीब सभी सहयोगी दलों ने वार करना शुरू कर दिया था राहुल गांधी पर। तो जो दबाव राहुल गांधी कह रहे थे कि लोकसभा के बाद हमने बना लिया है मोदी साहब पर, उस दबाव में वो खुद आ गए हरियाणा के बाद। खुद दबाव में आ गए। अब उस दबाव का क्या नुकसान क्या होगा कि कांग्रेस से बार्गेनिंग होगी महाराष्ट्र में, चूंकि महाराष्ट्र में सीएम उम्मीदवार पहले बोला गया था कि उद्धव ठाकरे नहीं होंगे। और अब क्या होता है कि हो सकता है कि अब दबाव बनाए कि भाई चेहरा हो, लेकिन शरद पवार भी नहीं मान रहे हैं। तो वहाँ पे सीट के बार्गेनिंग में थोड़ा सा दबाव बनेगा, क्योंकि लोकसभा में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा। सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो है कांग्रेस ही रही वहाँ महाराष्ट्र में। लेकिन अब क्या होता है कि लोकसभा विधानसभा में हारने के बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। जीतने के बाद आपको पता है कि राहुल का कैसा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। लोकसभा में जो है मोदी को आमने सामने चुनौती दे रहे थे, आपको हरा देंगे, इसी में अग्निवीर को हम खत्म कर देंगे, जाति जनगणना ला के दिखा देंगे इसी सदन में। तो एक वो क्या बोलता है, वो कॉन्फिडेंस बोलता है। तो कॉन्फिडेंस है जैसे पावर और पैसा या सफलता, इसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे आपको असफलता मिलती है तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अब डाउन होने पे जो है उसके साथ तोल मोल की राजनीति होगी। गठबंधन के लोग तोल मोल की राजनीति करेंगे। तो हम अभी जो चुनाव हैं 2 राज्यों में, मैं एक एक करके बात करना चाहूँगा। अगर हम बात कर लें झारखंड की, पहले बात करते हैं फिर महाराष्ट्र की बात करेंगे।
झारखंड में ठीक है, बीजेपी का एडवांटेज ये है कि पहले से विपक्ष की सरकार है, इंडिया ब्लॉक की सरकार है, और वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का हो सकता है कि फ़ायदा थोड़ा सा उठाने की मोहलत मिले। क्या आपको लगता है कि झारखंड में राहुल गांधी एक बार फिर से जलवा बरकरार रखेंगे? इसकी सिंपैथी वोट बहुत सारा हो सकता है कि हेमंत को मिल जाए, जो ईडी का जो सारा चक्कर चला है। देखिए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है बेसिकली एक सेट थ्योरी होता है कि जेल में चला गया तो मिल जाएगा। आपको बता दें कि अभी केजरीवाल जो बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, और आपको ये भी पता है 70 में से एक बार 67 एक बार 62 सीटें मिली थी, लेकिन अभी जेल में जाने के बाद हुआ कि जेल से निकलेंगे तो हवा चलेगी। अब देखिए, दिल्ली में खास करके कांग्रेस और आम आदमी गठबंधन के बाद जो है लोकसभा में हार गई दोनों पार्टी। आप देखें वहाँ पे जो है हरियाणा, जिसको बोला जाता था जन्मभूमि और दिल्ली को माना जाता कर्मभूमि, लेकिन सीटें क्या मिली? जीरो। तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ वहाँ पे। तो इसमें जो होता है, चीज़ें जेल जाने से नहीं होता है वहाँ पे। और यहाँ पे बता दें कि चूंकि वहाँ पे बीजेपी वहाँ पे डू एंड डाई वाली स्थिति बना चुके हैं। दो कद्दावर नेता, जो एक तो मैनेजमेंट के आदमी है, मैंने चुनाव मैनेजमेंट के हैं हेमंत बिस्व शर्मा, दूसरा जो शिवराज सिंह जो है लोगों से मिक्सिंग, मतलब वो इंटरेक्ट करने के पब्लिक कनेक्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो है एनआरसी और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और मैं ये भी बता दूं कि जो है बीजेपी जो है 2019 के विधानसभा में अहंकार की वजह से हार गई, नहीं तो नहीं हारती। आपको बता दूं कि 33% वोट जो है 34% वोट अकेले लाई थी, जबकि कांग्रेस और जेएमएम मिला के 34% वोट नहीं था। गलती क्या हुई? वहां पे सरयू राय को टिकट काट दिया, इंडिपेंडेंट रहा और जीत गया। उसके बाद आजसू के साथ गठबंधन नहीं हुआ था, और आजसू के साथ इस बार गठबंधन हो गया। और आपको बाबूलाल मरांडी, जिसकी जेबीएम जो है पार्टी है, उनको 3 सीटें मिली थी और करीब वो 6% वोट ले गए थे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो अभी होते तो यहाँ टिकती नहीं। अभी तो बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष ही हैं बीजेपी के, वापस आ गए बीजेपी। ये सारे वोट उधर चले गए, तो इसके वोट तो ऑलमोस्ट जो है ऐसे ही मान के मैं रफली बता रहा हूँ। आंकड़ा अगर देखें तो जेबीएम का 6%, उसके बाद एजेएसयू के वोट और फिर सरयू राय सब मिला करके तो बहुत ज्यादा मार्जिन से आगे निकल जाती है। 48% तो निकल जाए। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा काम करेगा जमीन पर भी वाकई। नहीं, आप वैसे भी देखें कि लोकसभा में जो है ये एनडीए गठबंधन को 47.2 मिला था, और जो है यूपी मतलब इंडिया गठबंधन को 36.51, मतलब वहाँ पे 11% का, मतलब 10-11% का फासला था। तो जो आप कह रहे हैं आंकड़ों में वहाँ दिखाई दे रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले, वो लोकसभा में दिख गया है। लोकसभा में हल्का बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन तब भी 47.22 है। और ये मुझे लगता है कि वहाँ पे खास करके झारखंड में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दिक्कत इसीलिए नहीं होगी कि दो जो है, एक जो है मतलब अमित शाह की तरह चाणक्य तो नहीं है हेमंत बिस्व शर्मा, लेकिन वो भी एक चाणक्य माने जाते हैं। पूरा जोड़ तोड़ की राजनीति जानते हैं, साम दंड भेंट की राजनीति जानते हैं। वो पता है कि किस ढंग से राजनीति करते हैं। प्लस शिवराज सिंह को लगाया गया है, तो वो दो कद्दावर नेता को लगाया गया, प्रभारी और केंद्रीय सह प्रभारी दोनों ही जो है। लेकिन गलती वहाँ पे ये है कि इनके जो दो बड़े कद्दावर नेता हैं, उसमें मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, वो जो चेहरा होंगे अभी घोषित नहीं किया गया, वो दब गया है। वो बाबूलाल मरांडी कहीं कहीं पीछे दिख रहे हैं दोनों चेहरे के बीच में। उनको सामने आना चाहिए था, फ्रंट पे खेलना चाहिए था, और ये दोनों को एम्पायर की भूमिका में होना चाहिए। वो लगता है दोनों बैट्समैन हैं, ये जो है एम्पायर है। तो वहाँ पे एक कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन हो सकता है नुकसान है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे बीजेपी का पलड़ा भारी लग सकता है। तो यानी कि यहाँ पर राहुल का करिश्मा नहीं चल पाएगा, आप जो कह रहे हैं, जो लोकसभा के बाद वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में तो उल्टा है मामला। महाराष्ट्र में बीजेपी अभी सत्ता में है शिंदे साहब के साथ में। जो लोकसभा चुनाव के जो तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी का मामला रहेगा, खतरा रहेगा। दूसरा, जो लोकसभा के नतीजे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर राहुल का सिक्का चल सकता है। क्या कहेंगे महाराष्ट्र में? हाँ, वहाँ पे देखिए कि मेरे ख्याल से 20-25 साल की राजनीति लेंगे तो वहाँ पे बैसाखी की राजनीति चल रही है। एक पार्टी जो है अपने बलबूते पे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो एक तरफ आप देख रहे होंगे कि अभी फिलहाल जो देख रहे हैं बीजेपी के साथ जो है अजित पवार है, एंड जो एकनाथ शिंदे है, उधर जो एनसीपी है, प्लस कांग्रेस है और शिवसेना है। तो ये राजनीति बहुत पहले से चली आ रही है। 2014 में यही स्थिति थी, 2019 में
और सॉरी 2009 में 2004-5 में एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन हुआ करता था। हाँ। तो वहाँ पे बैसाखी के सहारे चल रही राजनीति। लोकसभा में जो मोमेंटम बना था तो उसकी दो वजह थी। देखिए आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे लोकसभा में एनडीए को केवल 16 सीट मिली थी और यूपीए गठबंधन को 31, लेकिन आप चौंक जाएंगे जुगनी, लेकिन वोट परसेंट में 43% जो है एनडीए को था और 40% जो है केवल जो यूपीए का था, मतलब तो इंडिया गठबंधन ज्यादा थी एनडीए ही थी, लेकिन सीटों में कम थी। तो वहाँ पे अब जो राजनीति हो रही है, खासकर शिवाजी, सावरकर एंड हिंदुत्व, एक तो देखिए, एक तो जो ये लोग राजनीति करेंगे सावरकर, उसके 5 साल 10 साल के कामकाज को, प्लस जो है ये आपका सावरकर हो गया, शिवाजी हो गया। अब ये फिर जो है आपके तरफ से जो महाआघाड़ी है जिसमें शिवसेना और एनसीपी एंड कांग्रेस है, उसमें जो बेरोजगारी, महंगाई, मराठा राजनीति है, जाति जनगणना है और अग्निवीर का मुद्दा है। अच्छा। लेकिन आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में एक चीज़ देखना पड़ेगा कि बेसिकली कि हवा चलती है, राजनीति हवा हो या मौसम की हवा। जब हवा चलती है तो सब कुछ उड़ते हुए चला जाता है, देखते आंधी आता, तूफान आता, उड़ते हुए चला जाता था। तो लोकसभा में क्या मोमेंटम था, सोशल मीडिया का क्या रोल था, आप समझिए। उस समय हवा चल रही थी कि भाई मोदी को किसी तरह हराना है, और वो जब एक नैरेटिव सेट हो गया जिसका नुकसान मोदी को हुआ, जो बहुमत मिला नहीं। लेकिन अब देखिए विधानसभा में वो नैरेटिव नहीं था, वो सोशल मीडिया उस ढंग से जो है सक्रिय नहीं था, एक्टिव नहीं था, क्योंकि उसमें जो था, उस जो लोकसभा का चुनाव था उसमें नेशनल और इंटरनेशनल गेम भी था। क्योंकि इंटरनेशनल गेम में क्या होता है कि बहुत देशों की राजनीति इंटरेस्ट होता है कि ये हार जाए, ये जीत जाए, ये मेरे साथ फायदा करेगा, नहीं करेगा। तो कुछ सोशल मीडिया पे जो आपका फ्लो देख रहा था मिलियन ट्रिलियन में लोगों का, खास करके जो एक जब चल रहा था मोदी सरकार के खिलाफ, तो उसमें एक जबरदस्त से इंटरनेशनल सपोर्ट था मेरे ख्याल से, मैं पुख्ता तौर से नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था। लेकिन अब देखिए यहां पे भी सोशल मीडिया एक्टिव था, लेकिन अभी जो है विधानसभा में बीजेपी जीत गई। तो मेरा जो वो था कि वहाँ पे जाति जनगणना की बात और संविधान बदल देंगे, वो जो नैरेटिव था वो नैरेटिव खत्म हो गया, जो इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में चुनाव में चलाया था। वो नैरेटिव अब विधानसभा में काम नहीं कर रहा, वो सोशल मीडिया की टीम नहीं काम कर रही है। तो मान लीजिए कि लोकल फैक्टर्स ही अगर काम किए, वो सब नैरेटिव्स नहीं भी काम किया, तो ज़मीन पर आपको लग रहा है कि चाहे वो वोटों की बात कर लें, मुद्दों की बात कर लें और नेताओं की बात कर लें, चेहरों की बात कर लें, तो किसका पलड़ा यहाँ पर? राहुल का सिक्का चलेगा? आप मुझे लब्बो लुबा बताइए, उलझाइए नहीं मुझे, या फिर मोदी साहब प्रिवेल कर जाएंगे? देखिए अब ऐसा तो बता दें कि वहाँ पे आज भी जो है महायुति का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें 3 नेता थे। एक तो एकनाथ शिंदे खुद थे, अजित पवार थे, प्लस फडणवीस थे। उसमें फडणवीस ने बोल दिया कि मेरा चेहरा, जो सीएम का चेहरा जो है ये शिंदे ही होंगे। तो एक तरफ, दूसरे तरफ सीएम का चेहरा नहीं है। आपको पता है सीएम का चेहरा नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे बनना चाहते थे लेकिन बोला कि नहीं, इस बार नहीं हो पाएगा। शरद पवार भी विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस भी विरोध कर रही है। अब हरियाणा में देखिए कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा जो शोर शराबा, इतनी बड़ी राजनीति, लेकिन चेहरा घोषित नहीं किया। और घोषित चेहरा जो हुड्डा था, लेकिन चेहरा नहीं घोषित किया, उसका भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक तरफ आप क्लियर कर दिए होते तो हो सकता था, कुछ फायदा हो सकता था। चूंकि रणदीप हुड्डा एंड कुमारी शैलजा का उतना बड़ा कद नहीं है जो जितना बड़ा हुड्डा का है। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे चेहरा नहीं घोषित करने से और जो है वो एक कन्फ्यूजन हुआ, आम आदमी की तरफ से गठबंधन नहीं करने की वजह से कन्फ्यूजन हुआ। तो एक कन्फ्यूजन वहाँ पे है कि वहाँ पे चेहरा मिलता जुलता कन्फ्यूजन वहाँ भी है। दूसरा जो सीट शेयरिंग का चक्कर है, क्योंकि शिवसेना चाहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पर लड़ें, क्योंकि आगे ज़्यादा सीट आने पे, ज़्यादा सीटों पर लड़ने पे ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना है। तो मेरा सीएम का चेहरा जो है जो शिवसेना से होगा। चलिए, तो आखिर में मैं एक सवाल करता हूं जिसका छोटा सा जवाब मैं एक जवाब और दे दूं। देखिए अब जैसे मैं थोड़ा सा समझ ले लेता हूं। हाँ। आपको बता दें कि हरियाणा में जब बीजेपी की हार हुई थी, हार नहीं बोले, 10 में से 5 सीट मिली थी और एक धक्का था, एक झटका था। तो उसी तरह जो है महाराष्ट्र में भी जो झटका जो लगा है, जो 16 सीट ही मिली थी, तो उसमें क्या हुआ, उसने जो है बीजेपी ने शुरू कर दिया खेल कि यहाँ पे ये चीज़ लेना चाहिए। जैसे माझी लड़की बहन योजना, जिसमें महिलाओं को जो 1500 रुपये देने का ऐलान कर दिया। टोल टैक्स आपको पता है कि अभी तुरंत मास्टर स्ट्रोक जिसको खुद कहा है शिंदे साहब ने, वो खोल दिया गया। मुफ्त गैस सिलेंडर 3 दिया जा रहा है। मदरसे शिक्षक, मुस्लिम जो है मदरसे टीचर, उसको भी जो है सैलरी बढ़ा दी गई। क्योंकि इसलिए बीजेपी को फायदा हो ना हो, एनसीपी को लगता है कि ये मेरा वोट जो है कुछ ना कुछ मिल जाए, तो इसलिए उसको बढ़ाया गया, उसको भी खुश करने की कोशिश की गई। नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा जो है 8 लाख से 15 लाख तक कर दिया गया।
सरकार ने होम गार्ड जो है ये सैलरी दोगुना कर दिया गया है। कई कई संस्थानों में जो महापुरुषों का किया गया है, लाडली बेटी योजना भी तो लाई है, लाडली बहन वही माझी लाडकी बहन योजना बोलते हैं। और दूसरा देसी गाय के लिए, हिंदुत्व की राजनीति के लिए देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। तो देखता है कभी तरह के दांव खेलती हैं। इसको लग रहा है कि अब जा रहे हैं तो खेल दो। जैसे हरियाणा में था कि हम आउट हो रहे हैं, डू एंड डाई, अब मेरे पास जो है बस दो बॉल है, हमको 7 रन बनाना है, तो उसमें जो है तो बल्ला चलाओ चल, अब लगे ना लगे कोई उपाय नहीं। वो यहाँ पे ये लोग भी बल्ला चलाने की पूरी कोशिश की है। वो बल्ला भले कामयाब होता है नहीं होता है, ये तो जनता के हाथ में होगा। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल जल्दी से पूछूंगा, आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा की तरह क्लोज फाइट होने वाली है इन दोनों राज्यों में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, या एक तरफा रहेगा? देखिए, हमको झारखंड में नहीं लग रहा है कि जेएमएम अब जीत पाएगी, क्योंकि वहाँ पर संभावना कम है। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा उनकी पत्नी लगातार मेहनत कर रहे हैं, मैया योजना लेकर आए हैं। चूंकि आप ये देख रहे हैं कि लड़कियों वाला जो चल रहा है पूरे देश में, हर आदमी महिलाओं को दिन में बढ़ा भी दिया, उसको 1000 से 2500 वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में कोई कमी नहीं है। उन्होंने भी बल्ला खेल दिया। जमीन पे लड़ाई जो लड़ रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ही लड़ रहे हैं, कांग्रेस दिख नहीं रही, राहुल अभी तक गए नहीं। तो फाइट क्लोज है आपकी नजर में झारखंड में, या फिर एक तरफा रहेगा जिसकी तरफ भी? उतना कहना मुश्किल है। देखिए, पॉलिटिक्स इतना आसान नहीं है। आपको पता है कि हरियाणा में क्या हुआ, जितने एग्जिट पोल करने, हम लोग यहाँ पे ऑफिस में हैं, और जो एग्जिट पोल करने वाले मुंह के बल गिरे हैं, जितने भी एक्सपर्ट से लेके जो यूट्यूबर थे, वो सारे के सारे मुंह के बल गिरे हैं। तो आप मुंह के बल के नहीं कहना चाह रहे हैं, अपने ऊपर आपको ओनर्स नहीं लेना चाह रहे, मतलब कि खुल के बोल दे। अभी महाराष्ट्र में आपको क्या लग रहा है, महाराष्ट्र है या ये हरियाणा तरफ का खेल है? हरियाणा तरह का ही खेल है। तो हाँ, ये नहीं कि लोकसभा में हम बदल दिए तो फिर जो जीत हो गया। मैं इसलिए पूछ रहा हूं धर्मेंद्र जी, इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर क्लोज फाइट जहां पर होती है, वहां पर बीजेपी का हमने देखा है कि माइक्रो मैनेजमेंट काम आ जाता है। वही माइक्रो मैनेजमेंट काम आ जाता है, तो वहां पर उसको मात देना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उतना माइक्रो मैनेजमेंट किसी के पास नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में जमीनी पार्टियां मौजूद हैं, शरद पवार साहब मौजूद है वहां पर उद्धव ठाकरे साहब मौजूद हैं, जिनकी जमीन पर पकड़ है। तो उधर भी कमजोर आप ना आखिर कमजोर तो नहीं है, कहाँ कमजोर बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस पार से आर पार की लड़ाई होगी। इधर से उधर हो सकता है, कि वो जो क्लियर पिक्चर आएगा क्या होगा नहीं कर सकते। लेकिन जो है कांग्रेस जो है, सॉरी, खास करके बीजेपी, वो आखिरी दम तक लड़ती है। तो मतलब आपके कहने का लबुलबा मैं ये समझ रहा हूं कि आप एज दे रहे हैं इस वक्त में धर्मेंद्र जी झारखंड में अगर बीजेपी को, तो महाराष्ट्र में फ्री स्वीप या कह लें कि फ्री वॉक नहीं है, केक वॉक नहीं होगा इंडिया ब्लॉक के लिए भी। वहां पर भी फाइट जबरदस्त होगी। तो नतीजे क्या होंगे ये देखना ही बहुत ही दिलचस्प होगा। तो राहुल जी जो लोकसभा के बाद एक जलवा, एक करिश्मा अपना बता रहे थे, मोदी जी के कॉन्फिडेंस को खत्म करने की बात कह रहे थे, वो हरियाणा में जो हालात बदले हैं उसके बाद ये कहना मुश्किल हो गया है कि क्या होगा महाराष्ट्र में। एक सेकंड लेंगे और आपको बता, देखिए हरियाणा की हार का असर क्या होता है। काउंटिंग कब था? काउंटिंग 8 तारीख को। 8 तारीख तक। आज कितना तारीख हो गया? 16। अब राहुल जी को उस ढंग से नहीं देखे होंगे। कॉन्फिडेंस क्या होता है? हाँ। 8-10 दिन हो गया उस ढंग से, चूंकि जीतते तो फिर से हंगामा जो होता है, जिस तरह मोदी जी ने किया, पार्टी ऑफिस में गए तो राहुल भी करते हैं, उस ढंग से कॉन्फिडेंस होता है। हारने के बाद जो 8-10 दिन से पूरा साइलेंट मोड में दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है साइलेंट मोड में, ट्विटर पे एक्टिव है, तो उसका एक असर होता है, साइकोलॉजिकल असर होता है। देखिए कि क्या होने वाला है। लेकिन इतना तो तय है इन बातों से कि दिलचस्प जो भी कुछ होने वाला है, फैसला तो जनता को करना है, लेकिन दिलचस्प टक्कर होने वाली है दोनों ही राज्यों में, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए हम आपको हर वक्त की पल पल की जानकारी भी देते हैं और विश्लेषण भी। आप बस लगातार जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ। धन्यवाद जी। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।